My dear friends, today we're meditating on the promised verse which is in Isaiah 48:6. मेरे प्रिय मित्रों, आज हम उस वायदे के वचन पर मनन करेंगे जो यशायाह 48 के 6 में है। From now on, I will tell you of new things, of hidden things unknown to you. अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। My dear friends, God is going to show you new things, hidden things that you don't know. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको नई बातें और गुप्त बातें दिखाएगा। Today you may be saying, I'm scared of my future, I don't know what to do. Will this happen in my life? आज आप सोचते होंगे कि मुझे अपने भविष्य से डर लगता है, मुझे नहीं मालूम मैं आगे क्या करूं, क्या ये मेरे लिए होगा? Everything seems blank in my future, I don't know how to move forward. मेरे भविष्य में मुझे सब कुछ खाली खाली लगता है और मुझे नहीं मालूम मैं किस प्रकार आगे बढ़ूं। But God is going to show you a new thing. पर परमेश्वर आपको नई नई बातें दिखाएंगे। Hidden things that you don't even know, haven't even thought of. और वो गुप्त बातें जो आप नहीं जानते और जिनके बारे में आपने नहीं सोचा। When I think of this verse, I remember a story. जब मैं इस वचन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक कहानी याद आती है It's about someone named Priya. और ये एक प्रिया नाम के एक व्यक्ति के बारे में है। She has been volunteering at the Jesus Calls Prayer Tower for so many years. प्रिया जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में बहुत वर्षों से एक स्वयं सेवक के रूप में काम करती है। And after she got married and had a family and started taking care of her family, she stopped volunteering for a while. फिर जब उनका विवाह हुआ और उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया तो उनके पास स्वयं सेवक का काम करने के लिए समय नहीं था। During that time, she was preparing for a government job. और उस समय में वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। When she was preparing for that job, everyone around her said, "You won't get it." जब वो उस तैयारी में थी तो उसके आसपास के सब लोगों ने कहा कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा। Now that you're married, you have a family, why should you even try for a job? And it's so hard. Why are you stressing yourself out? अब तो तुम्हारे विवाह हो गया है, तुम्हारा एक परिवार है, इस सब की क्या जरूरत है? ये बहुत मुश्किल है, तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? At that time, she went to the prayer tower and she prayed. और उस समय उन्होंने प्रेयर टावर में जाकर प्रार्थना किया। She told the Lord, "Lord, I don't want to give any bribes. I want to study hard and work hard and get this job." और उसने कहा कि प्रभु, मैं किसी को भी रिश्वत नहीं देना चाहती, मैं मेहनत कर कर पढ़ना चाहती हूँ और मेहनत से पाना चाहती हूँ। And she also continued to serve and volunteer at the prayer tower. और उन्होंने प्रार्थना मीनार में फिर से स्वयं सेवक के रूप में काम करना आरंभ किया। Do you know what happened? आपको पता है क्या हुआ? The job posting was only supposed to be open after 2 years. और उस नौकरी का दाखिला केवल 2 वर्ष के बाद ही खुलना था। But right after she prayed at the prayer tower, और प्रार्थना मीनार में प्रार्थना करने के तुरंत a बाद week later that posting opened up. एक हफ्ते के अंदर उस नौकरी का दाखिला खुल गया And she got the job. और उसे वो नौकरी मिल गई। And she was so happy and she praised God. और वो इतनी आनंदित हुई और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Something that was beyond her capacity, beyond what she could do. और जो काम उसकी काबिलियत के बाहर था वो कर नहीं सकती थी, God opened up a way and made a new way for her. परमेश्वर ने उसके लिए एक मार्ग खोला और एक नया रास्ता निकाला। And he showed her a new thing. और परमेश्वर ने उसे नई बात दिखाई। Now she is in a high position in government and she speaks directly to the chief minister. अब वो सरकार में एक बहुत ऊंचे पदवी पर है और सीधा सीधा मुख्यमंत्री से बात करती है। In the same way, God will open up new doors for you and show you hidden things where you will walk straight through it. और इसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए भी नई नई बातें करेंगे और गुप्त चीजों को आपको दिखाएंगे जिन्हें आप नहीं जानते। No need to be afraid of your future. आपको अपने भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है। Not being able to think, oh, am I worthy? Will I be able to do it? ये ना सोचें कि क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। But my friends, God will make a way for you. पर मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे। Let's claim it and pray. हम इसको हक से मांग कर प्रार्थना करेंगे। Jesus, I thank you that you are making new way for your children. प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने लोगों के लिए नए मार्ग खोल रहे हैं। Thank you for showing them new things, hidden things, so that they will persevere and walk in your way. प्रभु धन्यवाद कि आप उन्हें नई चीजें और गुप्त बातें दिखा रहे हैं ताकि वो आपके मार्गों में चलें। Lord, keep them from all discouragement, all the words of the devil. प्रभु आप उन्हें हर निराशा की बातों से और शैतान के चालों से उन्हें बचाएं।
Help them to keep listening to you and to keep looking at you for the new things and the hidden things that you are showing to them. प्रभु उन्हें मदद करें कि वो लगातार आपको देखते रहें ताकि आपसे नई और गुप्त बातों को प्राप्त करें। Let them know exactly what to do with your guidance. प्रभु उन्हें मदद करें कि वही काम करें जो आपके मार्गदर्शन के अनुसार हो। As they do it, lift them up to great heights in their life. और जब ऐसा करें तो उन्हें ऊंचे स्थानों पर पहुंचाओ। Thank you that you are blessing each one today. प्रभु धन्यवाद कि आप सबको आशीष दे रहे हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।